हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम सीखेंगे, हम जानेंगे जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसकी जो विंडो है, जो उसका पूरा अपीयरेंस है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं उस विंडो के, और कर्सर मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले उसकी जो विंडो है कैसी दिखती है एक बार देखते हैं। लिब्रे ऑफिस के अंदर कुछ इस तरीके से आपका जो है, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर जो है अगर वो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो इस विंडो के क्या-क्या पार्ट्स हैं वो हम एक-एक करके देखेंगे। जो हमारे पास सबसे टॉप में आती है, बिल्कुल टॉप में अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। इसके अंदर हमारे पास राइट साइड में 3 बटन होते हैं जिससे हम अपनी इस विंडो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या क्लोज़ कर सकते हैं या मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ में ये फुल स्क्रीन पे आ जाता है और रिस्टोर का मतलब होता है हम इसका साइज़ छोटा करके इसको लेफ्ट साइड या अप डाउन कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और टाइटल बार का दूसरा काम होता है, एक तो इसमें हमारे जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है उसका नाम आ रहा है। इसके अलावा जब हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं, तो जिस नाम से सेव किया है, वो नेम आता है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको अगर नहीं सेव किया है, तो अनटाइटल 1, 2 इस तरीके से कुछ नाम आते हैं। तो ये हमारे टाइटल बार का काम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास दूसरा जो होता है इसके नीचे, वो हमारा मेन्यू बार होता है। इस मेन्यू बार में हमारे पास मेन्यू के ऑप्शंस होते हैं। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सब। इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास इनके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं और वो हम उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार होती है जिसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम फाइल न्यू ओपन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, कोई सेव करना चाहते हैं फाइल को, या प्रिंट करना चाहते हैं, कट कॉपी पेस्ट, इससे रिलेटेड जो कॉमन ऑप्शंस हैं वो आपके स्टैंडर्ड टूल बार में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको भी हम एक एक करके रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। और इसके नीचे जो है हमारे पास, दैट इज फॉर्मेट टूल बार, जिसके अंदर हम फॉर्मेटिंग के ऑप्शन सारे हमारे पास अवेलेबल है। फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का नेम, फ़ॉन्ट का साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, आपका अलाइनमेंट्स वगैरह चेंज करना। तो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो फॉर्मेट टूल बार के अंदर है। इनको भी हम गो थ्रू करेंगे वन बाय वन। तो ये आपका इंटरफेस है, इस तरह का ये नज़र आता है और इसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास ये स्क्रॉल के ऑप्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल और वर्टिकल स्क्रॉल। डॉक्यूमेंट का साइज़ अगर इतना बड़ा है कि एक बार में स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो ही आपको ये स्क्रॉल बार नज़र आएँगे, अदरवाइज़ ये आपको व्यू नहीं होंगे। इसके बाद हमारे पास स्टेटस बार है। बॉटम के अंदर आप देखेंगे स्टेटस बार में स्टेटस आता है। इसमें राइट साइड में आपके पास आपने कितना ज़ूम किया हुआ है वो आपको यहाँ पर इस ज़ूम वाले ऑप्शन में नज़र आएगा। यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें इंग्लिश आपने लैंग्वेज आपने ये जो यूज़ की हुई है, आपका डॉक्यूमेंट सेव है या नहीं है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपने इंसर्शन मोड में है या राइट ओवरराइट मोड में है, वो आपको यहाँ शो करता है। और आपने स्टाइल कौन सा अप्लाई किया हुआ है डायरेक्ट, और आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड और कैरेक्टर्स हैं, और आपके टोटल पेज कितने हैं, और उस पेज में से आपने कौन से पेज पर आप करंटली हैं, ये सब ऑप्शंस जो हैं आपको स्टेटस बार में मिलते हैं। और ये आपके कुछ व्यूज है जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल आपका स्टेटस बार है जिसमें हमें स्टेटस मिलता है, कुछ ऑप्शन हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हमारे पास ये आपका रूलर या स्केल होता है जो हमें ये आइडिया देता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो कितना है। और उसके अंदर आपके पास ये जो ग्रे आपका एरिया आ रहा है, ये आपका जो है यानी कि नॉन एडिटिंग एरिया होता है। यहाँ से ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इतना इतना एरिया, तो यहाँ पर आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ये भी शो करता है। इसके अलावा आपके पास ये जो आपको छोटे से आपके एरोज नजर आ रहे हैं अप एंड डाउन, इनको हम जो है इंडेंट बोलते हैं। और ये आपका लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट होता है, और ये आपका जो ऊपर की तरफ आ रहा है ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट या हैंगिंग इंडेंट की तरह यूज होता है। इनको हम आगे कवर करेंगे इंडेंट्स को। इसके बाद हमारे पास ये आपकी स्टेटस बार के बाद हो सकता है आपके पास ये विजिबल हो सकता है ना हो, ये ड्राइंग टूल बार है जिसमें ड्राइंग से रिलेटेड ऑप्शन है। इसमें आप डिफरेंट शेप्स जो हैं वो इनसे ऐड कर सकते हैं, उनको एडिट वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हैं। ड्राइंग से रिलेटेड काफ़ी ऑप्शन हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास अगर आप ध्यान से यहाँ पर नोटिस करेंगे, तो आपके पास ये एक हल्की सी एक सिंगल लाइन नज़र आ रही है, ये ब्लिंक करती हुई नज़र आती है, और इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। इसको भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। जहाँ पर हम राइटिंग करना चाहते हैं या जहाँ पर हम डिलीशन या एडिशन कुछ करना चाहते हैं, तो वो कहाँ पर होगा हमारे डॉक्यूमेंट में, जहाँ पर इंसर्शन पॉइंट होगा, या इसको कर्सर भी बोल देते हैं बेसिकली। तो कर्सर जहाँ होगा हमारे पास, हम वहीं पर कोई चीज़ नई चीज़ ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं।
इसके बाद बात करें हमारे पास जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर हम लिखते हैं, उस पूरे को हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। इसको हम ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको ज़ूम आउट किया हुआ है। तो ये हमारा पूरा टोटल डॉक्यूमेंट एरिया है। उसके अंदर जहाँ तक हमारा टेक्स्ट का जहाँ तक नज़र आता है उसको हम टेक्स्ट एरिया बोल देते हैं। और इन दोनों के जो बीच की जो जगह होती है उसको हम मार्जिन एरिया बोलते हैं। जो आपको ये व्हाइट पोर्शन चारों तरफ नज़र आ रहा है, इसको हम मार्जिन एरिया कहेंगे। और ये मार्जिन एरिया भी जो है ये आपका टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन में डिवाइडेड होता है। तो टॉप बॉटम में हम कुछ कंटेंट है जो ऐड कर लेते हैं, जो हम आगे देखेंगे क्या-क्या चीज़ें ऐड होती हैं टॉप मार्जिन में और बॉटम मार्जिन में। लेफ्ट और राइट मार्जिन जो है वो हम ज़्यादातर नहीं यूज़ करते हैं, कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हम लेफ्ट मार्जिन में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर उसको जो है हम बुक बाइंडिंग के लिए छोड़ देते हैं, उसके लिए हम अलग से भी स्पेस दे सकते हैं, बट यूजुअली हम उसको नहीं यूज़ करते हैं, जो हमारे लेफ्ट और राइट मार्जिन होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कर्सर्स की, कर्सर के मूवमेंट्स वगैरह की। तो एक बार देखते हैं। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में हमें एक सिंपल सी जो लाइन है वो आपकी ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है, ये हमारा इंसर्शन पॉइंट है। इसके अलावा माउस को मूव करने से जो ये आई जैसी शेप जो आपको नजर आ रही है, इसको हम कर्सर बोलते हैं। तो हम जहां पर क्लिक कर देंगे हमारा जो जो इंसर्शन पॉइंट है वहाँ मूव कर जाएगा। तो हम इससे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हम कर्सर ले जाएंगे तो देखो ये एरो में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से हम सिलेक्शन मोड में आ गया। यहाँ हम एडिटिंग मोड में यूज कर रहे हैं कर्सर का, और यहाँ सिलेक्शन मोड में। जो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से एरो से सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ आई का मतलब है हम इंसर्शन या कुछ डिलीशन यहाँ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डिलीट की प्रेस करूंगा तो जो मेरे कंटेंट है वो आपके डिलीट होते चले जाएंगे। आपकी इस इंसर्शन पॉइंट के जो राइट साइड के कंटेंट है वो डिलीट हो रहे हैं। और अगर मैं बैक स्पेस यूज करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट वाले जो कंटेंट है वो डिलीट हो रहे हैं। इसी तरीके से इस कर्सर की मूवमेंट को हम होम की से भी और एंड की से कंट्रोल कर सकते हैं। होम की से करेंगे तो हम लाइन के स्टार्टिंग में मूव हो जाएगा हमारा इंसर्शन पॉइंट, और एंड की से यूज करेंगे तो देखिए ये एंड में आ गया है। और इसी तरीके से हम जो है ये अप एरोस और डाउन एरो का यूज करके भी कर्सर के जो मूवमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो लेफ्ट तरफ जाएगा, राइट की तरफ मूव करेंगे तो राइट की तरफ जाएगा। ध्यान से देखिए कर्सर कई बार मिस हो जाता है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है यहाँ पर है ये, और इसी को हम होम की एंड की मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट सेंटर और लेफ्ट और राइट आपका एंड अप एंड डाउन इन एरोस से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ज़्यादा कंट्रोल करना है तो हम कंट्रोल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करके एंड देन अब मैं लेफ्ट या राइट एरो प्रेस करता हूँ तो ध्यान से देखिए कर्सर की मूवमेंट जो है वो वर्ड बाय वर्ड जाएगी। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा एंड देन इसको मूव करेंगे तो वर्ड बाय वर्ड जंप करता है। इसी तरीके से कंट्रोल के साथ अगर आप अप एंड डाउन एरो यूज करेंगे तो वो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जंप करेगा। और ऐसे ही कंट्रोल के साथ अगर हम होम की यूज करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चले जाएंगे, और अगर हम कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में हमारा इंसर्शन पॉइंट मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से हम जो अपने कर्सर को या इंसर्शन पॉइंट को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। इस चीज को आपने नोट करना है, ये शॉर्टकट कीज आप नोट कर सकते हैं। और मैं इसको आपको जो है नेक्स्ट स्लाइड में दे भी दूंगा, आप वहां से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये माउस के जो अलग अलग पॉइंटर्स हैं या कर्सर्स हैं या इंसर्शन पॉइंट का जो सिंबल है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से, कि कब आपका जो माउस है वो इस तरीके से एरो बना हुआ आता है जब आप किसी किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं, या ये आई वाला जो साइन है माउस कर्सर का ये चेंज आता है जब हम टेक्स्ट की तरफ लेके जाते हैं, ताकि हम इंसर्शन पॉइंट अपना चेंज कर सकें जहाँ भी हमें करना है। इसके अलावा हम अप डाउन एरो कीज और लेफ्ट राइट एरो कीज का कैसे यूज कर सकते हैं कर्सर को मूव करने के लिए, और हमारी जो होम की है एंड की है उसका भी हम जो किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी लाइन की स्टार्टिंग और एंडिंग में जाने के लिए। ऐसे ही इसको अगर हम कंट्रोल के साथ यूज करेंगे अप एंड डाउन एरोज को और लेफ्ट राइट एरोज को, तो हम किस तरीके से मूव कर जाते हैं कर्सर में, ये सब आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और इनको आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड से भी हम डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग और एंडिंग में मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह के और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। हम माउस से कैसे जो है आपका मूव कर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं आपका, और कट कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे करते हैं, ये सब हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अब भी अगर आपको कोई जो बताया गया है इसमें कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। थैंक यू वेरी मच।